श्रीमद्भगवद गीता हिंदी पद अनुवाद छठा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, बिना कर्म फल की इच्छा के जो निरंतर कर्म करता, बिना कर्म फल की इच्छा के जो निरंतर कर्म करता, वह साधक पुरुष साधु सन्यासी योगी होता। वह साधक पुरुष साधु सन्यासी योगी होता। कर्मों का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता। कर्मों का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता। गृहस्थ त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं होता। गृहस्थ त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे सन्यास कहते हैं योग से अलग नहीं होता। जिसे सन्यास कहते हैं योग से अलग नहीं होता। संकल्प किए बिना कोई योगी नहीं होता। संकल्प त्याग किए बिना कोई योगी नहीं होता। जिसने भोग की इच्छा है न त्याग की इच्छा है, वही संत है। योगारूढ़ इच्छा वाला सदा निष्काम कर्म करता, सर्व संकल्प परित्यागी योगारूढ़ जल्दी होता। जब भोगों में व कर्मों में कोई आसक्त नहीं होता, सर्व संकल्प परित्यागी योगारूढ़ जल्दी होता। सभी को अपना उद्धार अपने आप करना पड़ता है। कर्तव्य कर्म से अपने नीचे नहीं गिरना जमता है। मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना मित्र होता है। अपने स्वकर्मों से ही वह स्वयमेव शत्रु होता है। जो जीत लेता अपने आप को, वह मित्र अपना आप ही। जीता न जो खुद को कभी, वह शत्रु अपने आप ही। जो स्वयं इंद्रजीत है, स्वयं मित्र है, स्वाधीन है। जो भोगी है वह रोगी है, स्वयं शत्रु है, पराधीन है। जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में शांत है, ऐसे मनुष्य के ज्ञान में परमात्मा विद्यमान है। इसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरपूर है। जिसका सभी इंद्रियों पर आधिपत्य प्रचुर है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान है। उस दोष रहित योगी को परमात्मा की पहचान है। चाहे शत्रु हो या मित्र, चाहे उदासीन मध्यस्थ, चाहे धर्मात्मा पापी, चाहे हो दुश्मन या दोस्त, सभी को एक आंख से समान देखता है। जो चित्त प्रज्ञ स्थिर बुद्धि युक्त श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित, अकेला ही रहने वाला, एकांत में रहते हुए प्रभु में मन लगाने वाला अनन्य भक्त होता है। वह परमात्मा को पाने वाला। शुद्ध भूमि पर कुशा मृगशाला और कपड़े बिछा, बहुत ऊंचा या नीचा वहाँ पर आसन जमा। उस शुद्ध आसन पर स्वयं पद्मासन में समाधि लगा। इंद्रियों की क्रियाओं को अंतःकरण में स्थिर जमा। मन को एकाग्र करके अंतःकरण में ध्यान रमा। तो आत्मा शुद्ध बुद्धि के लिए इस योग में मन को लगा। शरीर गले और सिर को जो सम दिशा में रखता है, अचल धारणा से स्थापित जो अंतर मन को स्थिर करता है, नाक के अगले भाग पर जो अपनी दृष्टि रखता है, दसों दिशाओं को न देख वह मुझे ही देखता है। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, मन संयत कर मुझे में रमा दे। मुझ में रमा दे। भय रहित प्रसन्न होकर मेरे परायण चित्त को जमा दे। जो योगी मन वश में कर आत्मा मुझ में लगाता है, जगत के अंत होने पर मेरे धाम को पाता है। खाने में तृष्णा घनी या मन है अति उपवास में, नींद आती है बहुत या जागता सारी रात में, फिर भी नहीं होता सफल। ये योग है या रोग है, कर्म जिसके हो यथोचित फलता उसे दिन रात है। मन को वश में कर आत्मा प्रभु में लीन हो जाता है। सभी कामनाओं से दूर वह योगारूढ़ हो जाता है। वायु रहित स्थान में दीपक जल नहीं सकता जैसे, चंचल मन परमात्मा में लग नहीं सकता वैसे। योगाभ्यास से चंचल मन
योगाभ्यास से चंचल मन इस ध्यान में लग जाता है। ध्यान से शुद्ध होकर वह प्रभु दर्शन पा जाता है। ध्यान से शुद्ध बुद्धि द्वारा भगवंत आनंद को पाता है। निरुद्ध चित्त शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा को पाता है। इंद्रियों के पार दिव्य आनंद को जो अनुभव कर लेता है, परमात्मा रूप में स्थित वह विचलित नहीं हो पाता है। जिसने जाना मैं इंद्रियों के पार हूँ, वह परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। प्रभु प्राप्ति से अधिक वह कोई लाभ पाता नहीं है। प्रभु प्राप्ति अवस्था में वह दुखों से घबराता नहीं है। दुख नाशक योग का हमें सदा अभ्यास करना चाहिए। धैर्य और उत्साह से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न कर्मों को हमें त्याग देना चाहिए। अंतःकरण से इंद्रियों को खुद वश में करना चाहिए। समाधि में जमकर पहले योग अभ्यास में रमना है। सिर्फ बुद्धि द्वारा मन को अपने वश में करना है। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करना है। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा चित्त परमात्मा में लगाना है। परमात्मा के सिवा हमें कुछ याद नहीं आना है। विषय भोगों में भटकते इस मन पर काबू पाना है। हटाकर दूर भोगों से मन ईश्वर में लगाना है। हटाकर दूर भोगों से मन ईश्वर में लगाना है। जिस पाप रहित योगी का मन अच्छे से शांत हो जाता है, जिस पाप रहित योगी का मन अच्छे से शांत हो जाता है, निश्चय ही परम दिव्य सुख वह योगी प्राप्त कर पाता है। जब वह मन के रजोगुण को शांत रख पाता है ब्रह्म के साथ, तब एक भाव हो ज्ञानी मुक्त हो जाता है। तो शांत मना पाप रहित शांत रजा हो जाता है। तो शांत मना पाप रहित शांत रजा हो जाता है। ब्रह्म में लीन वह योगी उत्तम आनंद को पाता है। पाप रहित वह आत्मा को परमात्मा में लगाता है। परमात्मा प्राप्ति रूप वह आनंद का लाभ पाता है। भौतिक सुखों से दूर जब प्रभु संपर्क में आता है, सर्वोच्च अवस्था को वह तभी अनुभव कर पाता है। अपने आत्मरूप को जो सब जीवों में सम देखता, अपने आत्मरूप को जो सब जीवों में सम देखता, सभी प्राणियों को जो अपने अंतर आत्मा में देखता, समभाव से देखने वाला आत्मा को सब में देखता, सब जीवों की आत्मा को अपने अंदर देखता, स्वयं को सभी में और सभी को स्वयं में देखने से सब हो जाता है। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छिते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जब तक तुम परमात्मा को देखने के काबिल नहीं हो जाओगे, तब तक परमात्मा भी तुमको देख पाता है। जब तुम परमात्मा को देखने के काबिल हो जाते हो, तब ही परमात्मा तुमको देख पाता है, अन्यथा नहीं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी जगह और सभी कुछ मुझ में देखता है और जो सभी जीवों को मेरे ही अंदर देखता है, उसके लिए मैं कभी कहीं अदृश्य नहीं होता, वह भी मेरे लिए कभी कहीं अदृश्य नहीं होता। जो मनुष्य एक भाव से निश्चित होकर रहता है, जो मनुष्य एक भाव से निश्चिंत स्थिर होकर रहता है, मुझे वह सब प्राणियों में आत्मस्वरूप देखता है। मुझे वासुदेव को जो सदा निश्चल भाव से भजता है, वह सब कर्म करता हुआ मुझ में स्थापित रहता है। वह सब कर्म करता हुआ मुझ में स्थापित रहता है। जो महात्मा अपनी तरह सबका सम्मान देखता है, जो महात्मा अपनी तरह सबको सम्मान देखता है, सुख दुख में समयोगी परम श्रेष्ठ कहलाता है। सुख दुख में समयोगी परम श्रेष्ठ कहलाता है। पार्थ फिर यूँ कहने लगा, मन अति चंचल है माधव। मन के चंचल होने से नित्य योग अति दुर्लभ है माधव। यह मन बहुत चंचल, उग्र, दृढ़ और अति बलवान है। मन को वश में कर पाना वायु रोकने के समान है। भगवान कहते हैं, निसंदेह यह चंचल मन कठिनता से वश में आता है। निरंतर योग अभ्यास से यह वश में आ जाता है। निरंतर योग अभ्यास से यह वश में आ जाता है। मन जिसके वश में नहीं, वह योगी नहीं बन पाता है। मन वश में रखने वाला जल्दी योगी बन जाता है। मन वश में रखने वाला जल्दी योगी बन जाता है। श्रद्धा है जिसको योग में, पर संयम नहीं है केशव। उस मनुष्य का अंत तक मन लगता नहीं है केशव। जो योगी अंत समय में योग विचलित हो जाता है, भगवत दर्शन न पाकर वह किस गति को पाता है। अर्जुन पूछते हैं, श्रद्धा है जिसको योग में, पर संयम नहीं है केशव। उस
उस मनुष्य का अंत तक मन लगता नहीं है केशव। जो योगी अंत समय में योग विचलित हो जाता है, भगवत दर्शन न पाकर वह किस गति को पाता है। भगवत प्राप्ति से हटकर वह क्या अकेला पड़ जाता है, छिन्न भिन्न बादल की तरह क्या जग में खो जाता है। क्या वह दोनों ओर से अकेला पड़ जाता है केशव, क्या घबरा कर वह स्वयं आप नष्ट हो जाता है केशव। इस संशय को पूर्ण रूप से आप ही दूर कर सकते हैं, आपके सिवा कोई दूसरे समाधान कहाँ कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, भगवत कर्मों में लगा हुआ कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवत कर्मों में लगा हुआ कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। लोक परलोक दोनों में कभी भी नष्ट नहीं होता। योग से भटका हुआ भी स्वर्ग प्राप्त कर जाता है। अनंत काल के बाद वह उचित कुल में जन्म पाता है। अनंत काल के बाद वह उचित कुल में जन्म पाता है। वैरागी स्वर्ग ना जाकर योगी कुल में जन्मता है। इस तरह का उत्तम जन्म दुर्लभ योगी को मिलता है। पहले शरीर में एकत्रित वह संस्कारों को पाता है, परमात्मा की प्राप्ति को वह फिर से कोशिश करता है। विषयों के वश में हुआ जब पथ भ्रष्ट हो जाता है, पूर्व जन्म के संस्कार से परमात्मा में खो जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु होने से वेदों में कहे कर्म फल का वह उल्लंघन कर जाता है। वेदों में कहे गए कर्म फल का वह उल्लंघन कर जाता है। योगी पूर्व जन्म संस्कार अगले जन्म में पाता है, अगले जन्म में स्वयं सिद्ध हो परम गति पा जाता है। सकाम कर्म करने वालों से निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ होता है। सकाम कर्म करने वालों से निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों के ज्ञाताओं से भी निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ होता है। सभी प्रकार के तपस्वियों में समत्व योगी श्रेष्ठ होता है। निष्काम कर्म करने वाला सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। जो योगी मुझे निरंतर श्रद्धा से आत्मा में भजता है, जो योगी मुझे निरंतर श्रद्धा से आत्मा में भजता है, वह अति श्रेष्ठ योगी मुझे आत्मा में ही प्राप्त करता है। छठा अध्याय समाप्त। गीता पढ़ते रहिए, मत भगवत गीता पढ़ते रहिए, प्रभु का गुणगान करते रहिए।